Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बिहार के पटना में देर रात बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या। गांधी मैदान के पास घर के बाहर घात लगाकर बैठे बदमाशों ने गोली मारी, मौके से फरार। पनास होटल के पास अपार्टमेंट में जाने के लिए कार से उतरते ही गोपाल खेमका पर हुआ हमला। पुलिस ने देर से पहुंचने पर भड़का लोगों का गुस्सा। वारदात के बाद मौके पर पहुंचे सांसद पप्पू यादव गोपाल खेमका के परिवार से मिलकर इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। बिहार में सिवान में दो पक्षों में वर्चस्व के लिए तलवारबाजी, 3 की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। मारे गए लोगों के परिवार ने शत्रुघ्न नाम के शख्स पर आरोप लगाया है। कहा है कि पुलिस को कुछ महीने पहले ही दी थी सूचना, पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। सिवान में 3 लोगों की हत्या के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार पर हमलावर, लिखा अचेत मुख्यमंत्री की अगुवाई में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त। दिल्ली के करोल बाग में देर शाम विशाल मेगा मार्ट में लगी आग। एक शख्स की लिफ्ट में फंसने से मौत। घंटों की मशक्कत के बावजूद इमारत के कुछ हिस्सों में लगी आग। मार्च में एक ही रास्ता होने की वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किल। इमारत की दीवार को तोड़ निकाला गया धुआं। फायर सेफ्टी नॉर्म्स पर भी उठे सवाल। यूपी के झांसी में बम होने की सूचना के बाद छावनी में तब्दील हुआ रेलवे स्टेशन। दिल्ली से दुर्ग जा रही संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में बम होने की जानकारी दी गई थी। ट्रेन के हर एक कोच को खाली करवाकर पुलिस, बम निरोधी दस्ता और डॉग स्क्वाड ने करीब 40 मिनट तक तलाशी ली। बम जैसी कोई चीज नहीं मिलने पर ट्रेन को रवाना किया गया। यूपी के संभल में तेज रफ्तार बोलेरो जनता इंटर कॉलेज की दीवार से टकराई। गाड़ी में मौजूद दूल्हे सहित 5 लोगों की मौत। पीएम मोदी ने त्रिनिदाद एंड टोबैगो की संयुक्त संसद को संबोधित किया। कहा, आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा है और आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है। पीएम मोदी ने सदन में महिला सदस्यों को देखकर जताई खुशी। कहा कि महिलाओं का सम्मान भारतीय संस्कृति में है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि एक बेटी 10 बेटों के बराबर खुशी लाती है। प्रधानमंत्री ने आधुनिक भारत के निर्माण में महिलाओं के योगदान का जिक्र कर कहा, अंतरिक्ष से लेकर खेल तक, स्टार्टअप से लेकर विज्ञान तक, शिक्षा से सेना तक, महिलाएं भारत को नए भविष्य की तरफ ले जा रही हैं। पीएम मोदी ने लोकतंत्र को बताया जीवन शैली। कहा कि भारतीयों के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक राजनीतिक मॉडल नहीं बल्कि हमारे लिए जीवन जीने का एक तरीका है। प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रपति क्रिस्टीन कंगालू ने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से किया सम्मानित। पीएम मोदी के ग्लोबल नेतृत्व की वजह से किया गया सम्मानित। पीएम मोदी ने अवार्ड को बताया 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान। कहा कि हमारी साझा संस्कृति और इतिहास को दर्शाता है यह सम्मान। पोर्ट ऑफ स्पेन में भी दिखा पीएम मोदी का एक पेड़ मां के नाम अभियान। रेड हाउस के कैंपस में पीएम मोदी और पीएम कमला प्रसाद बिसेसर ने नीम का एक पौधा लगाया। पीएम मोदी और पीएम कमला प्रसाद बिसेसर के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को और मजबूत करने को लेकर अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। ऑपरेशन सिंदूर पर डिप्टी आर्मी चीफ का बड़ा खुलासा। कहा, बॉर्डर पर 3 दुश्मनों से लड़ रहा था भारत। पाकिस्तान को चीन से हथियार और लाइव डेटा मिला। तुर्की से ड्रोन की मदद और टेक्नीशियंस मिले। भारत और पाकिस्तान के युद्ध में अपने हथियारों का लाइव लैब की तरह इस्तेमाल कर रहा था चीन। डिप्टी आर्मी चीफ का बयान। डिप्टी आर्मी चीफ ने युद्ध रोकने के फैसले को मास्टर स्ट्रोक बताते हुए कहा, पाकिस्तान पर जबरदस्त हमले की तैयारी में था भारत। इसी डर से पाकिस्तान ने टेके घुटने। डिप्टी आर्मी चीफ ने कहा कि भारत को अब 2 फ्रंट वॉर के लिए रहना होगा तैयार। नॉर्थ और वेस्ट फ्रंट पर एक साथ मुकाबले की तैयारी करनी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान। ऑपरेशन सिंदूर स्वराज की रक्षा के लिए कमिटमेंट का सबसे बेहतरीन उदाहरण। कांग्रेस के चीफ खड़गे ने विदेश नीति पर सवाल उठाया। कहा कि भारत के चारों तरफ दुश्मन पैदा हो गए हैं। नेपाल भी हमसे दूर जा रहा है। खड़गे ने पीओके का जिक्र कर कहा, ऑपरेशन सिंदूर के समय अच्छा मौका था, फिर भी पीओके को नहीं मिलाया। पटना के बापू सभागार में आज आरजेडी राष्ट्रीय परिषद की बैठक। लालू यादव को आधिकारिक तौर पर पार्टी का अध्यक्ष घोषित किया जाएगा। नवनिर्वाचित अध्यक्ष के तौर पर लालू यादव करेंगे पार्टी का खुला अधिवेशन। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, विदेश नीति से संबंधित प्रस्तावों पर होगी चर्चा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में आरजेडी का मंथन। लालू यादव ने नेताओं और कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। आरजेडी की बैठक पर चिराग पासवान का तंज, पार्टी कहीं टूट न जाए इसलिए अध्यक्ष पद छोड़ नहीं रहे लालू। बिहार में ओवैसी की पार्टी ने लालू यादव को चिट्ठी लिखी। कहा कि एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल करें। जीत के लिए सेक्युलर वोटों का बिखराव रोकना जरूरी। ओवैसी के लेटर पर लालू की पार्टी का जवाब आया। मनोज झा ने कहा, ओवैसी का बिहार में आधार नहीं। तेजस्वी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो बिहार चुनाव से दूर रहें। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव बोले, ओवैसी सच में मदद करना चाहते हैं तो चुनाव लड़ने के बयान समर्थन करें। तेजस्वी और ओवैसी के गठबंधन पर चिराग पासवान ने कहा, इस बार मुस्लिम तुष्टीकरण का कार्ड नहीं चलेगा। मुसलमानों के सामने आ चुकी है विपक्ष की सच्चाई। ओवैसी के प्रस्ताव पर बोले जीतन राम मांझी, आरजेडी और एआईएमआईएम साथ भी आ गए तब भी एनडीए पर असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर की 2-2 एआईएमआईएम को शामिल करने का अभी कोई विचार नहीं है। महागठबंधन में कोई पार्टी अकेले फैसला नहीं ले सकती। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव आयोग से मिला महागठबंधन का डेलीगेशन। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर की गई शिकायत।
तेजस्वी यादव के वोटर लिस्ट रिवीजन की टाइमिंग पर उठे सवाल। 25 दिन में 8 करोड़ वोटर्स की समीक्षा पॉसिबल नहीं। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन पर बड़ा घमासान। पप्पू यादव ने हाईकोर्ट का किया रुख। 9 जुलाई को बिहार बंद का ऐलान। प्रशांत किशोर ने भी वोटर लिस्ट की समीक्षा को लेकर चिंता जताई। कहा, चुनाव आयोग जो दस्तावेज मांग रहा है वो देना संभव नहीं। सचिन पायलट ने निर्वाचन आयोग पर उठाया सवाल। कहा कि जल्दबाजी में जो कदम उठाया गया उससे बड़ा संदेह पैदा होता है। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी का बयान। कहा, विपक्ष अभी से अपनी हार का ठीकरा फोड़ने के लिए मुद्दा ढूंढ रहा है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बचाव में उतरे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। कहा कि शिंदे के महाराष्ट्र प्रेम पर सवाल उठाना संकीर्ण सोच। पुणे में जयराज स्पोर्ट्स एंड कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन समारोह में एकनाथ शिंदे ने लगाया था जय महाराष्ट्र जय गुजरात का नारा। इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह भी थे मौजूद। बिहार के अरवल में प्रेमी प्रेमिका का शव घर के तीसरे मंजिल से बरामद हुआ। दोनों को गोली लगी हुई थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। पूरे मामले की जांच तेज। एमपी के इंदौर में एक शराब की दुकान के पास एक शख्स ने एक युवक पर फायरिंग की। साथी के साथ बाइक पर हुआ फरार। फायरिंग की पूरी वारदात वहां सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस ने अज्ञात हमलावर के खिलाफ केस दर्ज किया। बदमाश की तलाश भी तेज। झारखंड के खूंटी से सामने आई है हैरान करने वाली तस्वीर। जान जोखिम में डालकर टूटे पुल को पार कर स्कूल जा रहे हैं बच्चे। पुल पर सीढ़ी लगाकर चढ़ते दिखे बच्चे। प्रशासन ने सीढ़ी उतारने का दिया आदेश। वैकल्पिक मार्ग जल्द तैयार करने का भी भरोसा दिया। यूपी में बिजनौर के सावित्री एनक्लेव कॉलोनी में पीडब्ल्यूडी के एक रिटायर्ड इंजीनियर ने एक आवारा कुत्ते पर दागी 5 गोलियां। पूरे इलाके में दहशत। लोगों ने पुलिस को इस मामले में कार्रवाई करने के लिए कहा है। हापुड़ में पैसों के बंटवारे को लेकर भिड़ी सफाई कर्मी महिलाएं एक दूसरे को झाड़ू से पीटा। यूपी के हापुड़ में 2 दुकानदारों में मामूली कहासुनी पर जमकर चले लाठी और डंडे। पुलिस ने मामला दर्ज किया। यूपी के कानपुर में लड़कियों से छेड़छाड़ का मामला। बदमाश आसिफ रैनी और असलम पहलवान ने लड़कियों के भाई को पीटा। पुलिस ने आसिफ और असलम को गिरफ्तार किया। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में रेप की घटना का क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। आरोपियों को लेकर पहुंची थी पुलिस। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का अटैक। कहा, कार्रवाई के नाम पर लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है ममता सरकार। कोलकाता में फर्जी ईडी ऑफिसर बनकर ठगी करने वाला गिरफ्तार। छापेमारी में फेक दस्तावेज भी बरामद। राजस्थान के नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के घर का कटा बिजली का कनेक्शन। 11,61,000 का बिल बकाया। बेनीवाल के भाई के नाम पर था कनेक्शन। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर का बयान है, चाहे कोई वीआईपी हो या सांसद, बिजली बिल नहीं भरोगे तो एक्शन होगा। उत्तर प्रदेश के देवरिया में मुहर्रम जुलूस के दौरान एक लड़के ने लहराया फिलिस्तीन का झंडा। मामले की जांच में पुलिस जुटी। मुहर्रम के जुलूस और कांवड़ यात्रा के लिए दिल्ली पुलिस तैयार। रूट डाइवर्ट करने से लेकर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी। राइफल, पिस्तौल समेत 203 हथियार बरामद किए। हैदराबाद में सामाजिक न्याय पर कांग्रेस का सम्मेलन। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, पीएम मोदी 42 देश घूम लिए लेकिन हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा नहीं किया। हिमाचल प्रदेश में 15 दिन से बारिश और बाढ़ का कहर जारी। मंडी, कांगड़ा, सिरमौर, हमीरपुर, सोलन और शिमला सहित 10 जिलों में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। मंडी के सिराज में बादल फटने से भारी तबाही। कई जगहों पर पेड़ गिरे। सड़क मार्ग बाधित। प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आए स्थानीय लोग। घर घर पहुंचाया गया राशन। बाढ़ बारिश पर केंद्र की नजर। गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात और छत्तीसगढ़ के सीएम से बात की। हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। मंडी में बादल फटने के बाद सड़कें, दूरसंचार बहाली का काम जारी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने खुद हालात का जायजा लिया। मंडी में त्रासदी के बीच कंगना रनौत की गैर मौजूदगी पर सवाल उठा। जयराम ठाकुर ने जताई नाराजगी। कहा कि जिनको चिंता नहीं उन पर कोई टिप्पणी नहीं। कंगना रनौत ने पहले कहा, जयराम ठाकुर की सलाह पर नहीं आई थी मंडी। मामला बढ़ने पर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हिमाचल आने और प्रभावित इलाकों में जाने की जानकारी दी। उत्तराखंड के चमोली में हुआ लैंडस्लाइड। कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ जाने वाला रास्ता बुरी तरह प्रभावित हुआ। मध्य प्रदेश के जबलपुर में उफनती नदी पार करना महंगा पड़ा। गैस सिलेंडर से लदा ट्रक बहा। ड्राइवर और कंडक्टर ने तैरकर बचाई अपनी जान। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में भारी बारिश से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा। लोगों को नदी किनारे जाने के लिए सलाह न दी गई। मध्य प्रदेश के मंडला में भी भारी बारिश से नर्मदा नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई। कई इलाकों में बने बाढ़ के हालात। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश के चलते बिगड़े हालात। शहर के कई इलाकों में पानी भरने से जनजीवन बेहाल हुआ। गुजरात के सुरेंद्रनगर में भारी बारिश से जल जमाव। कई इलाकों में पानी में सड़कें डूबी। दिल्ली में बीती शाम हुई भारी बारिश। कई इलाकों में जल जमाव से बड़ी लोगों की परेशानी। मॉनसून के लिए तैयार दिल्ली सरकार। मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, 4 महीनों में हमने ड्रेनेज सिस्टम पर काम किया। अब कहीं पानी भरा नहीं नजर आएगा। आस्था पुनिया इंडियन नेवी में पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। उन्हें विंग्स ऑफ गोल्ड पुरस्कार से नवाजा गया। हरिद्वार में विकास संकल्प पर्व का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम धामी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारा है। रोजगार के साथ स्वरोजगार को दिया जा रहा है बढ़ावा। इस वेस्टर्न टेस्ट का चौथा दिन आज। पहली पारी में इंग्लैंड को 407 रनों पर समेटने के बाद भारत की दूसरी पारी में अच्छी शुरुआत रही। भारत ने तीसरे दिन इंग्लैंड पर 244 रनों की बढ़त भी बनाई।
भारत ने दूसरी पारी में 1 विकेट गंवाकर 64 रन बनाए हैं। लोकेश राहुल 28 और करुण नायर 7 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। यशस्वी जायसवाल 28 रन बनाकर आउट। तीसरे दिन का खेल शुरू होते ही इंग्लैंड को लगातार 2 झटके लगे। मोहम्मद सिराज ने जो रूट और बेन स्टोक्स को दूसरे ओवर में ही पवेलियन भेजा। 84 के स्कोर पर 5 विकेट गंवाने के बाद हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ इंग्लैंड के लिए संकट मोचक बने। दोनों के बीच 303 रन की पार्टनरशिप हुई। हैरी ब्रूक ने 158 रन और जेमी स्मिथ ने 184 रन की पारी खेली। ब्रूक के आउट होने के बाद इंग्लिश टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इंग्लैंड ने आखिरी 5 विकेट 20 रन बनाने में गंवाए। इंग्लैंड के 6 बल्लेबाज खाता तक नहीं खोल पाए। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और आकाशदीप का शानदार प्रदर्शन। इंग्लैंड की पहली पारी में मोहम्मद सिराज ने 6 और आकाशदीप ने 4 विकेट झटके।